गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा आप जानते हैं कि हमारी टीम के बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर जिनके बहुत सारे सेशंस और बहुत सारा फ़ायदा हम पुराने समय में ले चुके हैं और आने वाले समय में भी हम टाइम टू टाइम लेते रहेंगे। आज वो एक नए सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं और वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, सभी के अंदर एक लीडर तो मौजूद होता ही है। अब उसको डेवलप करके उसमें सुधार करके और उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए आज हमें बहुत सारी चीज़ सीखना है। तो मैं चाहूँगा कि मिस्टर मयंक अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा जो सेशन है आज का वो एक्चुअली ऐसा नहीं कि आपने पहली बार सुन रहे हैं, पहले कभी सुन चुके होंगे। बट वाई? क्योंकि आप लोग वो जल्दी भूल जाते हैं। आप लोग वो जल्दी भूल जाते हैं कि वाई दिस बिजनेस या वाई दिस लाइफ या वाई लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? और मेरा काम है आज कि आप अंदर जो हनुमान छुपे हुए हैं वो शक्ति को वापस से आपको देना, राइट? तो स्टार्ट करता हूं मैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आज मेघालय से, मणिपुर से, नागालैंड से, इवन नेपाल से आज काफी लोग आए हुए हैं। तो मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ, जितने भी नए लोग मुझे सुन रहे हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट, देखिए एक बात समझिए, मैं बात वेस्टिज की भी नहीं करता। मैं बात नहीं करता किसी जॉब की या किसी बिजनेस की। मैं बात करता हूँ, हम अभी तक जिंदा हैं। हमने बहुत से लोगों को खोया है इन कोविड, हमने बहुत से लोगों को गवाया है इन कोविड। कई ऐसे लोग थे जो ऐसा कभी था ही नहीं कि जाएंगे, लेकिन वो चले गए, राइट? अब आज हम लोग हैं जीवित, तो ये एक भगवान का उपकार है कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें एक इतनी प्यारी जिंदगी दी। बट सवाल ये है कि ऊपर वाले ने हमें इतनी हसीन, इतनी प्यारी सी जिंदगी दी है, हम उस जिंदगी को क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग फॉर दिस लाइफ? हंसते खेलते आपको सिर्फ काटना है लाइफ को, या एक बड़े रूप में लेके जाना है? और आज ये एक आई ओपनिंग टाइम है कि हमें ये जो लाइफ हमें जो मिली हुई है एज अ गिफ्ट, उस गिफ्ट को हमें वेस्ट नहीं करना है, राइट? लाइफ बहुत छोटी है, उस लाइफ में धमाका करना बहुत जरूरी है। और वो धमाका तभी ही हो सकता है जब आपके अंदर का लीडर जाग जाए, जब लीडरशिप आपके अंदर की उभर सके। कोई एकदम से जन्म लेते हुए लीडरशिप लेके नहीं आता। लीडरशिप एक क्वालिटी है जो हमें टाइम बाय टाइम हमें सीखना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता है, राइट? आज मैं उसी की बात करूंगा, लीडरशिप से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं सबकी बात करूंगा, और विद इन 40 मिनट्स मैं फिनिश कर दूंगा। ये होता है लीडर। ये लीडर होता है जिसके पीछे फॉलोवर्स नहीं होते, जिसके पीछे बहुत सारे लीडर्स होते हैं। तो व्हाट डज अ लीडर डू? एक लीडर करता क्या है? लीडर फॉलोवर्स नहीं बनाता, लीडर बनाता है लीडर्स। लीडर क्रिएट करते हैं मोर लीडर्स, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें हमारी लाइफ में, हम वी आर नॉट बाबा साधुज की हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स रहे और जी जी हजूरी करें। हमें क्या करना है? हमें लीडरशिप लोगों के अंदर देनी है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और वो अपने आगे के लीडर्स को क्रिएट कर सके और डेवलप कर सके। बट स्टार्टअप करने के पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ हिना चौहान जी को फॉर द लवली अचीवमेंट, फॉर द वंडरफुल कार जो उन्होंने रिसेंटली लिया हुआ है। एक जोरदार तालियां हो जाए हिना मैम के लिए। ये अचीवमेंट्स आप सब करते रहें और आप सब भी आगे बढ़ते रहें। और आगे चलता हूं मैं। होता क्या है, लाइफ हो या वेस्टीज हो या बिजनेस हो, यहाँ पे तीन टाइप के लोग आते हैं, राइट? इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, वेस्टीज में तीन टाइप के लोग आते हैं। एक होते हैं गैम्बलर, वो जुआ खेलते हैं, राइट? कि अब तो मैं आ गया हूँ, इतना लगाऊंगा इतना मिलेगा, बस लाइफ सेट है, कुछ नहीं करना है। अब तो इसका पैसा आ रहा है, इससे तो मैं ज्यादा होशियार हूँ, सिर्फ मैं आ जाऊंगा, मेरे पास पैसा आना जाना चाहिए। मैं कहीं सेशंस में नहीं जाऊंगा तो भी मेरे पास पैसा जाना चाहिए। देखते हैं करके, होपफुली कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, वरना देखते हैं। ये आधे अधूरे मन से आते हैं, ये सिर्फ जुआ खेलते हैं। ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए हैं तो इनको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो इनके दिमाग में क्या है? सिर्फ गैम्बलिंग, सिर्फ गैम्बलिंग करके। बाकी तो चल रहा है अच्छा खासा, ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी, हो जाए तो अच्छी बात है, पड़ गई तो लाख की वरना खाद की। तो ये जो गैम्बलर्स होते हैं, ये कभी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं ले सकते। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो होते हैं इमेच्योर, और ऐसे लोग होते हैं जिनको आप लाख समझाने की कोशिश करें, वो समझेंगे नहीं, राइट? वो हर बात पे ये सेशंस अटेंड नहीं करेंगे, मीटिंग्स पे नहीं आएंगे, जो सिखाएंगे वो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, करेंगे वही जो इनको करना है। आप लाख उनको समझाएंगे, इनवाइट करो, इनवाइट प्रॉपर करो, इनवाइट ऐसे करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है,
कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, हर चीज बताने के बाद भी ये वही करेंगे जो इन्हें करना है। एंड थर्ड होते हैं लीडर मटेरियल्स। लीडर मटेरियल क्या होते हैं? वो अपने आप को खाली करते हैं, नई चीज सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, अपनी टीम्स पे काम करते हैं, अपनी टीम के लीडर को डेवलप करते हैं, हर एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट, और लीडरशिप लेके काम करते हैं। ये लेते हैं जिम्मेदारी, ये लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अपलाइन पे डिपेंड नहीं होते, ये किसी के तीसरे के भरोसे नहीं रहते हैं, कोई दूसरा आके प्लान शो नहीं करता, ये सीखते हैं कि मुझे प्लान शो कैसे करना है, ये सीखते हैं कि मुझे फॉलो कैसे करना है, ये सीखते हैं कि कहाँ कहाँ कमी है, मुझे किस किस पे काम करना है। तो लीडर जो होता है वही इस बिजनेस में टिक पाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप बिजनेस में जब आप लीडरशिप लेते हैं तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को रिफ्लेक्ट कर सकता है या करता है। आई नो सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग मी कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कैसा था और आज मैं कैसा हो गया हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस यहाँ पे लीडरशिप सीखने को मिली, क्योंकि हम लीड करते हैं लोगों को, राइट। यहाँ पे लीडरशिप सीखने को मिलती है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको एग्जीक्यूट करके आप अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बना सकते हैं। याद रखिए एक बात, लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, लीडरशिप इज अबाउट मेकिंग एवरीवन एल्स बेटर। मैं ये कहता हूं कि जरूरत नहीं है आप होंगे सर्वज्ञानी और बहुत पावरफुल, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके डेप्थ में जो एक एवरेज सा व्यक्ति है ना, उसको आपने कितना ग्रूम कर रहे हैं, वो उसके अंदर लीडरशिप कितनी आ रही है। तो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशंस। जो हम खुद हैं हमें वैसा ही हमारे लोगों को बनाना है, राइट। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्यादे हैं और ये जब मिलते हैं तो एक क्राउन का शेप बनता है, राइट, एक वजीर तैयार होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब 10 एवरेज व्यक्ति मिलके काम करके जब लीडरशिप करते हैं ना, तो वो 10 सुपर पावर बन के हजारों की टीम खड़ी करते हैं, और वो हजारों से 10 हजारों की टीम खड़ी होती है, हमें मालूम नहीं पड़ पाता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लीडरशिप एंड टीम वर्क। जो मजा टीम वर्क में है वो बाहर कहीं नहीं। एंड योर इनकम, सिद्धार्थ सिंह सर का पे आउट आप सबको पता है कि 1 करोड़ रुपीज पर मंथ आती है। 1 करोड़ रुपीज पर मंथ की सर की इनकम इसलिए आती है क्योंकि सर अकेले लीडरशिप लेके काम नहीं कर रहे हैं, उनके अंडर में ढेर सारे लीडर्स हैं जो काम करते हैं, राइट, ढेर सारे। आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके टीम में लीडर्स कितने कितने बिल्ड हो रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम लीडर्स नहीं मिल रहे, हम क्या करें? लीडर्स कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि चल रहा है लीडर्स आप उठा के लेके आ गए। वो अपने मास्टर हो सकता है अपने फील्ड का, इट डजंट मीन कि वो यहाँ आएगा और बहुत अच्छा काम कर लेगा। या कोई एक नॉर्मल सा व्यक्ति है, जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे आके काम नहीं कर पाएगा। द थिंग इज जिसके अंदर आग है, लाइफ का पर्पस मालूम है, लाइफ की अहमियत पता है, कुछ करना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है नाम कमाना, चाहता है पैसा कमाना, खुद का एक अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना, ये बिजनेस उसी का है। साथ साथ जो लर्निंग जिसका है पावर कि मेरे को जो भी वो लगे, व्हाट एवर इट टेक्स, बट आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये बिजनेस सिर्फ उसका है, राइट। तो लीडर्स कौन होते हैं? वो आपको चलते फिरते नहीं मिलने वाले। लीडर्स वो होते हैं जो यहाँ आके बन जाते हैं। जितने ज्यादा लीडर्स आपकी टीम में आते हैं उतनी बड़ी होती है आपकी इनकम। तो हमें करना क्या है? हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उनकी लीडरशिप पे हमें काम करना है। लीडरशिप हमेशा ली जाती है, दी नहीं जाती, राइट। तो व्हाट इज लीडरशिप? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हमारे खुद की सक्सेस। मैं यहाँ पे आया हूँ, आप यहाँ पे आए हैं, हम सब यहाँ पे आए हैं खुद की लाइफ के लिए, राइट। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड ने यहाँ बुला के आपको बिठाया हो, या आपके मीटिंग यहाँ पे आए हैं किसी के जरिए, बट यहाँ पे जब आप काम करते हैं तो किसके लिए काम करते हैं? आप अपने सहेली, फ्रेंड या रिलेटिव्स के लिए काम नहीं करते, आप यहाँ काम करते हैं खुद की लाइफ के लिए, खुद की सक्सेस के लिए, राइट। तो यहाँ पे जब जैसे आप आते हैं तो आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आपकी टीम की सक्सेस, जो अभी नई टीम्स हैं, जो बेचारे अभी नए हैं, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। ट्रेनिंग्स में बिठाना, खुद बैठना, खुद लोगों को लेके आना, ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं देखता हूँ मुझे दुख होता है, लोग जूम मीटिंग्स में नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? या तो उनके पास बहुत सारा ऑलरेडी पैसा आ रहा होता है, या तो वो कंफर्ट जोन में, राइट। बात इतनी सी है, जितना ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे और जितना लोगों को ट्रेनिंग्स अटेंड करवाएंगे उतना उनका माइंड डेवलप होता है, राइट। फोर्थ पॉइंट, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। आपको मॉनिटरिंग करनी होती है। हमारे पास में एक था ऑक्सीमीटर, जिससे हम मॉनिटरिंग करते थे कि ऑक्सीजन रेट कम तो नहीं हो रहा, राइट, क्योंकि वो लाइफ का सवाल है ना, इसलिए वो हम बराबर रहते थे कि ये कहीं कम ना हो।
लाइफ का सवाल आपकी टीम से भी जुड़ा हुआ है कि कितनी मॉनिटरिंग, और अभी इतना प्यारा एप्लीकेशन में है वेस्टिज के एप्लीकेशन में कि वहां पे स्टार का साइन होता है, वहां पे यदि आपने अपने 18-20 लीडर्स को आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको बहुत डेप्थ तक जाने की जरूरत नहीं, आप होम पे दे सकते हैं कि किसने कितना काम किया, कहाँ आगे बढ़े, कितना कम हुआ, एवरीथिंग, और आपको मॉनिटरिंग करनी है, राइट। मैं आज कोई टेक्निकल बात नहीं करने आया हूँ, मैं बहुत टाइम बाद मुझे आने का मौका मिला और मैं सोचा कि आज आज कुछ नहीं करने वाला हूँ, आज सिर्फ आपको आपसे मिलवाने वाला हूँ, कोई टेक्निकल बात नहीं होने वाली है, कोई बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं होने वाला है। मैं बात करूंगा आज 4 स्टोरीज, 4 स्टोरीज, और वो 4 स्टोरीज बहुत डिसाइड करता है लीडरशिप को, और हमें सीखना है, राइट। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है और बचपन से मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ हिस्ट्री में, तो आज के जो 4 में से 3 जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड ही एग्जांपल्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। बात है नंदा साम्राज्य की, नंदा डायनेस्टी की। वहां पे चाणक्य जो थे वो बहुत चतुर, बहुत ही समझदार टाइप के व्यक्ति थे, और वो अपने प्रजा के लिए, जो नंदा डायनेस्टी थी उसको, वो अपने प्रजा के लिए काफी ज्यादा चिंतित हुआ करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि उस काल के जो राजा थे, राजा जो महाराजा थे, वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, वो उनको पता ही नहीं था कि कैसे राजपाट को संभाल सके। और दूसरा भय ये था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वो कहीं ना कहीं इंडिया पे कब्जा कर रहा था, राइट। तो नंदा डायनेस्टी जो आज के डेट में बिहार में है, नंदा डायनेस्टी ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमजोर थी। चाणक्य ने 1-2 बार 3 बार समझाने की कोशिश की कि हमें एक पावरफुल किंगडम चाहिए, बट उनकी बातों को नकार दिया गया, धक्का मारकर उनको बाहर भगा दिया गया। एक बार जब उनका ईगो हर्ट हुआ, उन्होंने ठान लिया कि इस साम्राज्य को जरूरत राजा के बेटा राजा बने उसकी नहीं है, बल्कि उसकी है नॉर्मल से व्यक्ति हो बट जिसमें राजा बनने के गुण हो। तो इनके एक वर्ड्स थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो उसका हकदार होगा, राइट, क्योंकि किंगडम एंड किंगशिप इज ऑल अबाउट लीडरशिप। अब ये चल पड़े जंगल की ओर ढूंढने के लिए। अब चलते चलते उनको बहुत टाइम हो गया, कोई समझ में नहीं आया, सबको उन्होंने टेस्ट किया, कोई समझ में नहीं आया इन्हें। थक हार के एक बार ये जंगल में पेड़ के पास बैठ के ये भोजन करने लगे। इतने में देखा कि साइड में जस्ट जहां पे वो पेड़ था उसके पीछे साइड कुछ बच्चे थे छोटे छोटे से, वो खेल रहे थे, राजा मंत्री चोर सिपाही। एक लड़का था चंदू नाम का, वो राजा बना हुआ था, और उसकी बात सुन के चाणक्य वहां पे इतने इंप्रेस हुए कि चंदू से पूछा कि क्या करते हो। चंदू ने बताया कि मतलब कुछ है नहीं, बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। चंदू को पकड़ के चाणक्य जो है उनको पूरा शिक्षित किया, समझाया, बताया, पूरा उनको पूरा गुण भरा, पूरी लीडरशिप थमाई, और वो चंदू चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सबसे बड़ा शासक बना, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। और जो सम्राट अशोक है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही ग्रैंडसन है। तो क्या हुआ, पहली सीख कि मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी और आपको लीडरशिप मिल जाए, आपको एक मेंटरशिप मिल जाए, तो सब कुछ पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे सीखने वाली बात हमें क्या है, 4 चीज सीखनी है हमें चाणक्य जी से। पहला कि जो हमारे लोग होते हैं, ऑल ऑफ देम आर चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल ऑफ देम आर अकबर, ऑल ऑफ देम आर अशोका, सबके अंदर एक क्वालिटी है, गिव देम पर्सनल मेंटरशिप, सबको पर्सनल मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग देना है। ये बिजनेस वैसा है ही नहीं कि आओ आओ जोड़ो, केवाईसी दो, आधार कार्ड दो, बस हो गया, बिलिंग करवा लो, अब नेक्स्ट वाला काम ही नहीं है। काम ये है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है, उसके सपने होते हैं, डिजायर होते हैं, कुछ करना होता है, आपको उसको बैठाल के या उसके साथ में होके पर्सनल मेंटरशिप देना है, ट्रेनिंग्स देनी है, राइट। सेकंड पॉइंट, आपको फील्ड पे काम करना है। 90% जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो पेपर में नहीं होता, वो जूम मीटिंग्स में भी नहीं होता, वो फील्ड में होता है। 90% ऑफ द स्किल डेवलपमेंट हैपेंस ऑन द फील्ड। उनके एक्शन प्लान, कोई नया व्यक्ति आया है, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि इतना पे आउट आएगा, ये होगा वो होगा, बट बातें बातें ही रह जाएंगी यदि हमने उनका पर्टिकुलर एक्शन प्लान नहीं बनाया। कोई भी नया व्यक्ति आता है, 3 मंथ्स काफी है, इनफ है डायरेक्टरशिप करने के लिए। 5500 पीवी होता है, हमने 10,000 एक पीवी में किया था, राइट। अब तो उसको शॉर्ट कर दिया है, 5500 पीवी, 3 मंथ्स काफी है। और 3 मंथ्स में यदि सामने वाला व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप बनता है, उसको रैंक मिलती है, उसका उत्साह बढ़ता है, उसका पे आउट बढ़ता है। यदि सामने वाला पर्सन 3 महीने में 8 से 10,000 रुपए कमाने के लायक हो जाता है, तो उसको बड़ा अपने आप में प्राउड फील होता है, राइट। हमें एक्शन प्लान पे काम करना है। एंड पॉइंट नंबर 4, मेक देम फील, आप हमेशा उनको, यहाँ पे लोगों को अपलाइन चाहिए ही नहीं, जो नए जो जितने भी लोग हैं ना, उन्हें अपलाइन चाहिए ही नहीं, तो उनको चाहिए क्या, उन्हें चाहिए एक मेंटोर, उन्हें चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हें मेंटरशिप दे, मेंटली इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग कर सके, राइट। तो यहाँ पे ये 4 चीज आप फोटो ले लें या लिख लें।
मैं नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला हूँ कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, ये कभी ना कभी आपने सुन चुका है स्टोरी मुझसे, लेकिन सवाल यही है कि आप भूल जाते हैं। हम भुलक्कड़ हैं, इंक्लूडिंग मी, हम भुलक्कड़ हैं, हम भूल जाते हैं, बट वापस याद रखना बहुत जरूरी है। नेवर प्ले ब्लेम गेम। देखिए, इस बिजनेस में हम आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक्सेप्ट द सिचुएशंस। कई बार बिजनेस अप भी जाएगा तो कई बार डाउन भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउन जा रहा है, जाने दीजिए। डाउन क्यों गया, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। एनालाइज द प्रॉब्लम की एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी। शायद मैंने मीटिंग्स कम लिया, शायद मैंने फील्ड वर्क कम किया, शायद कोविड का सिचुएशन आ गया हो, शायद बातचीत कम हो पाई, शायद रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाए, शायद लोगों को समझ नहीं आया, एनीथिंग, शायद हमारा तरीका गलत था। एनालाइज द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद मेंटरशिप। हमें क्या है, हम यहाँ पे हम मेंटर है, हमें हमें पता है ना कि हमको हमने क्या क्या झेला, और सामने वाला जो व्यक्ति आता है वो क्या झेलेगा या क्या झेल सकता है, उसको क्या नहीं करवाना है, क्या करवाना है। वी हैव टू गिव अ प्रॉपर मेंटरशिप, राइट। उसके बाद यदि आप नहीं तो फिर आपके जो ग्रेड अपलाइन है आप उनसे मिलवा सकते हैं, राइट। इसके बाद जो रिक्वायर्ड एक्शन प्लान है उसको इंप्लीमेंट करवाना है। और हमेशा याद रखिए, इट्स लाइक कि आपके कोई आपका घर है, वहां पे आग लगा हुआ है, फिर जब एक फैक्ट्री है वहां आग लगा हुआ है। अब आप पे डिपेंड करता है कि एक हाथ में बाल्टी है, एक में पानी है, एक में पेट्रोल है। अब आपके ऊपर है क्या करना है। आपको उस आग में पेट्रोल फेंकना है या उस आग में पानी फेंकना है, इट्स ऑल अप टू यू। एंड आई बिलीव कि पानी फेंकना है, राइट। हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। सिचुएशंस अप डाउन आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमें हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालना है। बी ग्रेट। हमें फेमस नहीं होना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग फेमस एंड बीइंग ग्रेट। फेमस नहीं, हमें ग्रेट बनना है। मैं एक बात बोलता हूं कि अजमल कसाब, वो फेमस हो सकता है पर वो ग्रेट नहीं है, राइट। वो ग्रेट नहीं है, वो फेमस हो गया। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, वो फेमस नहीं, वो ग्रेट है। फेमस से ज्यादा वो ग्रेट है, राइट। बात मैं करूं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की, तो ही इज ग्रेट, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, राइट। तो फेमस होने में और ग्रेट होने में फर्क है। यहां भी आप वेस्टीज में आ रहे हैं, फटाफट मैं क्राउन कर लूं, यूसीडी कर लूं, डीसीडी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आप फेमस हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट ग्रेट आप तब बनेंगे जब आप खुद को भूल के जो आपके लोग आते हैं उनकी इनकम्स और उनकी लाइफ को बेटर करने में लगेंगे। तो द थिंग इज नॉट रैंक, द थिंग इज लीडरशिप, द थिंग इज मेंटरशिप, द थिंग इज आपके लोगों के पे आउट्स, द थिंग इज उनके अंदर का जुनून बाहर निकालना है, उनके अंदर की जो क्लैरिटी है उसको क्लैरिटी को आपको लाना है, डाउट्स को दूर करना है, कहाँ प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करना है, राइट। तो रैंक खुद आएगा टाइम आपके बाद, जब आपके अंदर वो लेवल क्वालिटी होगी ना, तो लेवल्स खुद चिपकेंगे आपके अंदर। कभी भी ये नहीं हो कि पीठ पीछे कोई बोले कि ये क्राउन है, बल्कि ये होना चाहिए कि यार ये क्राउन है। दोनों बात में फर्क होता है। रैंक्स यहाँ छपते हैं, आपको दिखता होगा ब्लेजर्स में, उसके अलावा क्या, यूसीडी डीसीडी, दैट्स अ गुड थिंग, बट उससे भी गुड थिंग ये होता है कि हमारी टीम की मजबूती, हमारी टीम का पे आउट, हमारी टीम एंड हमारी टीम, हमारे लोग, वो लोग जिनकी हम उम्मीद है। जब प्लान शो करते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आप आ जाइए, हो जाएगा। और ज्वाइन होने के बाद क्या करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, हम यहाँ पे आए हैं, इन योर सक्सेस लाइज और सक्सेस। ये बात को ध्यान रखते हुए गौतम बाली जी को फॉलो करना है, और ये बात को समझना है कि लोगों की सक्सेस में हमारी सक्सेस है, हमें लोगों को सक्सेसफुल करना है। फॉरगेट योरसेल्फ। कभी तुरंत का लॉस हो जाए, झेल जाइए, लेकिन हमें हमारे लोगों का बेनिफिट दिलवाना है। पॉइंट नंबर 2, पीपल और योर ग्रेटेस्ट एसेट्स। हमारे जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने सारी चीजों को एक तरफ करके हमें चूज किया है। हमारे लोग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, डू इट फॉर पीपल। हमें लोगों के लिए करना है, एंड यू आर हेयर टू गिव। हम यहाँ पे आए हैं लोगों को देने के लिए। एंड हम क्या देंगे यहाँ पे, लोगों को अपना टाइम देंगे, अपनी एनर्जी देंगे, लोगों को एजुकेशन देंगे, लोगों को हम अपना एवरीथिंग जो हम दे सके वो सब कुछ देंगे, राइट। इसके बाद पीपल डू व्हाट यू डू। आप कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, लोग वो करेंगे जो आप करेंगे। आप कहेंगे, लोग नहीं करेंगे, राइट। सेकेंड स्टोरी, बात है फुटबॉल टूर्नामेंट की, फुटबॉल वर्ल्ड कप की 2002 की। उस टाइम एक सबसे पुअर साउथ कोरिया ऐसी टीम जिसका कोई होप नहीं था, राइट। साउथ कोरिया आई और उसे लगा कि हमारा जो फुटबॉल जो टूर्नामेंट हो रहा है वो जापान एंड साउथ कोरिया में हुआ था, और हमारे घर में हो रहा है, हमारे लोगों के बीच में हो रहा है। हमें फुटबॉल ऐसा खेलना है कि बिल्कुल जान लगा देनी है, राइट। साउथ कोरिया ने फैसला किया कि हमें हार बचाने के लिए नहीं खेलना, हमें जीतने के लिए खेलना है। फिर से सुनिए मेरी बात ध्यान से।
हमें हार बचाने के लिए नहीं खेलना है, हमें जीतने के लिए खेलना है। वी हैव टू प्ले नॉट टू लूज, बट वी हैव टू प्ले टू विन। दोनों बात में फर्क होता है, राइट? अब साउथ कोरिया ने अपने टूर्नामेंट्स को क्वालिफिकेशंस में निकाला, अच्छी अच्छी टीम को हराया, उसके साथ में जब प्री क्वार्टर फाइनल में इटली से स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को हराया, और सेम अपना क्वार्टर फाइनल में उसने हराया है स्ट्रॉन्ग फ्रांस टीम को, एंड देन जर्मनी से सेमीफाइनल मैच में जिस टीम की उम्मीद थी कि लास्ट में आएगी वो टॉप 4 में पहुंच गई, सेमीफाइनल जैसे मैच में स्ट्रॉन्ग टीम के सामने भी वो लड़ते लड़ते आखिरी क्षण में हारी। आखिरी क्षण में जिस टीम से कोई उम्मीद नहीं थी वो टीम ने जान लगा दी और सेमीफाइनल में भी लास्ट मोमेंट में हारी। साउथ कोरिया ने वो सेमीफाइनल मैच हार गई, लेकिन दुनिया के सामने दुनिया का वो दिल जीत लिया, राइट? इट्स नॉट अबाउट लूजिंग। साउथ कोरिया ने अपनी जान लगा दी थी, राइट? तो प्ले टू विन नॉट टू लूज। टाइटलशिप कर लेते हैं 2001 पीवी से, 2002 भी नहीं होना चाहिए, 2001 पीवी से। तो क्या हो रहा है? आप खेल रहे हैं ना हारने के लिए, ना कि जीतने के लिए। अगर जीतना होता ना तो टाइटलशिप होती 5000 पीवी से, 6000 पीवी से, राइट? डायरेक्टर एलओबी कर लेते हैं, सिर्फ पकड़ देते हैं 5 6 2 5 पीवी को। व्हाई नॉट 10,000 पीवी, व्हाई नॉट 20,000 पीवी? जब आपकी सोच अमीरों की होगी तो आपका बिजनेस शिफ्ट होगा अमीरों की तरफ। जब आपकी सोच गरीबों की रहेगी तो आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। थिंक बिग, राइट? लेवल टू लीडरशिप, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास में समय बहुत लिमिटेड है। सिर्फ 24 आवर्स है और वो हमें कम पड़ जाता है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है, और हमेशा हमें खुद से पूछना है कि ये काम, जो भी काम आप करते हैं, ये काम हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, मतलब ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है? प्लान शो कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर किसी का प्लान शो करते जाए। तो कैसा ऐसा हो कि ये लोग खुद से प्लान शो करना सीख जाए और मेरा बटन कम हो जाए और मैं बाकी चीजें फोकस कर सकूं। कैसे ये लोग खुद से फॉलो अप करें, कैसे ये लोग खुद रिलेशंस मेंटेन करें, कैसे ये लोग खुद आगे बढ़े, राइट? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ऑलराइट, यू हैव लिमिटेड टाइम। मेन चीज ये है और मेन बात ये है कि कैसे ऐसा हो कि आपके जो आपका जो काम है वो आपके बिना होना चालू हो जाए। और वो तब होगा जब आप डुप्लीकेशन करेंगे। आई हैव सो मेनी लीडर्स इन माय टीम जो काम खुद से करते हैं। रश्मिका राठी जी, सुनीता पीपलवा जी, मनीषा राठी जी, सरिता पीपलवा जी, अर्चना गुप्ता जी, सोनम जेठानी, आकाश ठाकरे। मेरे पास ऐसे करीब करीब 20 नाम हैं एटलीस्ट जो खुद से हर काम करते हैं। दैट इज वाई मेरा पे आउट 1 लाख क्रॉस हो चुका है। लेकिन ये जब 15, ये जब 10-12 लोग जब 50 हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है पे आउट 10 लाख भी क्रॉस हो सकता है। तो ये सब आप पे लागू भी होता है। आप लोग बोलते हैं कि पे आउट्स नहीं आ रहे हैं, चेक्स नहीं आ रहे हैं, पीवीस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा काम या तो आप खुद कर रहे हैं या तो अपने प्राइस पे डिपेंड है, राइट? आपको खुद भी आना चाहिए और आपके लोगों को भी आना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें लोगों को सिखाना है, राइट? एंड बी प्रोएक्टिव। हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको देख के इंसान आता है। सच बताऊं मैं तो फर्स्ट टाइम में बिजनेस प्लान शो कर दिया सामने वालों को समझ में आता कि ये है क्या। 2 पल का मोटिवेशन मिल जाता है बट उसको समझ में आता कि ये है क्या। ट्रैवल फंड कैसे आता है, कार फंड कैसे आता है, हाउस फंड कैसे आता है, ये इंसान समझ नहीं पाता है। सामने वाला व्यक्ति आपको देख के, आपके थॉट को सुन के, आपके विजन को देखते हुए और आपको देखते हुए सिलेक्ट करता है, हाँ या ना भरता है, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें हमें हमेशा प्रोएक्टिव बनना है। वी हैव टू लुक लाइक अ लीडर और हमें लीडर की तरह बात करनी है, राइट? हमेशा हमें अंदर अपने ढाल लेना है। रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव में फर्क क्या होता है? एक रिएक्टिव लोग होते हैं जो हर बात पे रिएक्ट करते हैं। ओह देयर इज नथिंग आई कैन डू, आई डोंट नो, मैं कैसे करूं। मैं मुझे सबसे बुरी बात लगती है कि अच्छे अच्छे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पे डाउट होता है कि वो बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एंड दे टॉक लाइक अ रिएक्टिव पीपल। देयर इज नथिंग आई कैन डू, मैं पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और प्रोएक्टिव बोलता है ठीक है, अगर यहां से मुझे ऑप समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा वे करूंगा, अल्टरनेट्स, बट मैं करूंगा। रिएक्टिव आदमी बोलता है मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे से तो पता नहीं शायद हो नहीं पाए। वो अंदर से वो आ ही नहीं पाता है, वो ऐसा नहीं हो पाता है, वो वैसा नहीं हो पाता है, मैं ऐसे ही हूँ, शायद मैं ऐसे ही रहूंगा। प्रोएक्टिव व्यक्ति बोलता है मैं ऐसा हूँ, आई एग्री कि मैं शाय हूँ, मैं हेजिटेट हूँ, मेरे थॉट्स अलग हैं या मैं जो भी हूँ, लेकिन ये मेरी बात है, मेरी ड्रीम्स का, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। जो भी लगेगा ना मैं इसमें डिफरेंट अप्रोच करके मैं खुद को संवारूंगा, बनाऊंगा और मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा। डिफरेंट वे अप्रोच,
रिएक्टिव पर्सन क्या बोलता है, अरे वो, अरे यार उसके पास तो बहुत पैसा है, उसको जरूरत क्या है इस बिजनेस का, अरे वो तो बहुत गरीब है, बहुत बिजी रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, फॉरेन से आया हुआ है। प्रोएक्टिव क्या बोलता है, कोई बात नहीं, अगर वो रिच पर्सन है, उसके पास पैसा है, तो जरूरी नहीं है ना कि मनी इज एवरीथिंग, उसके पास कई चीजें ऐसी होंगी जो उसके पास नहीं हो, और आई एम गोइंग टू गिव दैट थिंग्स। यदि उसके पास में पैसा नहीं है तो आई एम गोइंग टू गिव एन ऑप्शन कि कैसे पैसा आ सकता है। यदि बहुत बिजी है, बिजी होना एक बहुत वाहवाही वाली बात नहीं है, बिजी होना मीन्स मीन्स यू डोंट हैव टाइम, और लाइफ होता है जिसमें आपके पास टाइम भी हो और पैसा भी हो। तो ये सब चीजें, ये अप्रोच करना, ये काम करता है प्रोएक्टिव का। रिएक्टिव बोलेगा, मैं बोलता हूँ यू कैन डू इट, आप करेंगे सर, आई होप सो, बस हो जाए, आई विश हो जाए, सर कर लूंगा, पक्का कर लूंगा, अगली बार ये त्योहार का टाइमिंग है ना, और यहाँ पूजा है ना, यहाँ पे शादियां है ना, ये ना होना तो मैं पक्का कर लूंगा। हर बात पे इफ ओनली, आई विश, आई होप। और प्रोडक्टिव क्या बोलेगा, इन एवरी सिचुएशंस, यस आई विल, मुझे करना है और मैं करके रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा, चैलेंजेस आएंगे, बिजी होगा, कुछ कुछ भी होगा, बट मैं करके रहूंगा। नाउ माय फ्रेंड्स, लुक एट दिस, ऑल दिस थिंग्स। आप कैसे वर्ड्स होते हैं आपके, रिएक्टिव वर्ड्स होंगे तो पीवीज नहीं आएगा, बिजनेस नहीं होगा, आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी। प्रोएक्टिव होगा तो धमाल हो जाएगा, राइट? तो कैसे वर्ड्स रखना है, आज से मैं आपको फिर से वही याद दिलाने के लिए आया हूं। समझने के बजाय पहले खुद समझाएं। कई बार प्रॉब्लम्स आती है, सर प्रोडक्ट्स ले नहीं रहे, सर प्रोडक्ट्स बोलते लोग महंगे हैं, सर प्रोडक्ट्स में तो अभी इसमें पी भी कम हो गया है, सर उसका रेट बढ़ गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, सर ये नहीं आ रहा। ये सब बातें क्यों होती है? क्योंकि आप फोकस करते हैं प्रोडक्ट्स, और मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमें फोकस करना है बिजनेस पे। इतना बड़ा पिक्चर है, हम यहाँ पे क्या राजधानी ऑयल का रेट देखने के लिए आए हैं या अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आए हैं? हम यहाँ पे क्या लाइक पीवी चेक करने के लिए आए हैं, या हम यहाँ पे एलओबी लेके अपनी इनकम बड़ी करने के लिए आए हैं, रॉयल्टी इनकम के लिए आए हैं, हम यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए आए हैं, राइट? जो आप सोचेंगे, जो दिखाएंगे, वही सामने वाला भी देखेगा। तो एक बात समझिए, जब भी आप मीटिंग्स लेते हैं तो वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। एक बहुत ही प्यारा सेशन लिया था लीना मैम ने, जिसमें उन्होंने बात किया था लिसनिंग के ऊपर। आप जब सुनेंगे, सामने वाले को पैसा नहीं चाहिए भाई, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, और आप ले दे के ये इनकम, वो इनकम, ऐसा पैसा, उसको क्लिक नहीं करेगा। उसको चाहिए लोगों की हेल्प करना, राइट? आप बताएंगे कि ये बिजनेस ऐसा है जहां पे आप लोगों को उनके पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, उनको दिलवा सकते हैं पैसा, वो उनको करेगा अट्रैक्ट, राइट? सामने वाला एक ऐसा व्यक्ति है, इसको चाहिए फेम, कुछ है, इसको चाहिए नेम, हजारों चीजें हैं, आई मीन 10 से 12 चीज तो ऐसी हैं जो प्राइमरी फैक्टर्स है जो वो सिलेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन चाबियां गुच्छा आपके पास में है, ताला एक ही है, सही चाबी सही ताले में आप यूज करेंगे तो वो ताला खुलेगा। पर कैसे, सामने वाले को चाहिए क्या, वो कब मालूम पड़ेगा? जब आप उसको सुनेंगे, पूरी उसकी बातों को बाहर निकालिए, वो क्या चाहता है, वो क्या नीड है उसकी, वो क्या विश है, पूरी उसकी बातों को बाहर निकालिए, फिर समझ में आएगा कि ओके इसको ये चाहिए। पहले सुनो फिर समझो। अपने आप यहाँ पे आए हैं पैसा कमाने के लिए, सामने वाले को पैसा नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी पैसा है, या फिर उसके प्रायोरिटीज अलग है, उसको चाहिए नाम। उसके शूज में पैर रख के देखो, राइट? मतलब अपने आप को उसकी लाइफ में ला के कंपेयर करके, उसकी लाइफ में सिचुएशन पे आके फील करके, महसूस करके हमें समझना है कि एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या। समझो, सुनो, देन समझो, एंड उसके बाद समझ में आ गई ना बात, देन उसके बाद उसको वो बात को समझाओ, राइट? प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं और फिर चालू करते हैं बोलना, बात करना 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 करना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता नहीं क्यों, लेकिन and not only in Vestige but in network marketing, people talk a lot. लोग बोलते बहुत है, सुनते बहुत कम है। उल्टा कर दीजिए, सुनिए बहुत ज्यादा। जब आप सामने वालों को सुनते हैं तो यू हैव टू नो कि उसको चाहिए क्या। जब आप सामने वाले को सुनेंगे तो यू हैव टू नो कि उसको एग्जैक्टली अभी कहाँ बात बिगड़ रही है। सुनिए, समझिए, एंड देन उसको समझाइए। बहुत ही इजी वे में सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में काम करेगा। स्टोरी नंबर 3, लीडरशिप की बात हो रही है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव स्टोरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो जिनका जन्म कटक में हुआ, और ये बचपन से ही जीनियस माइंड, बहुत ही जीनियस माइंड, इंटेलिजेंट टाइप के व्यक्ति थे। तो इनसे, इनके इंटेलिजेंसी से इंप्रेस होके इनके फादर की इच्छा थी कि ये इंग्लैंड जाएं और वहां पे इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स फाइट करें। अपने पिता की ख्वाहिश के लिए ये इंग्लैंड गए और वहां पे उन्होंने पढ़ाई किया, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स क्रैक किया और मेरिट में 4th नंबर आए। सुभाष चंद्र बोस जी 4th नंबर, इतना इंटेलिजेंट थे ये।
बट इनको ये था कि सब कुछ सही चल रहा था, बट हो गया जलियांवाला बाग कांड। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए, पूरा हिंदुस्तान दहल चुका था। इनका दिल नहीं लगा, इन्हें लगा कि मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन वहां मेरा देश जल रहा है। इनके लाइफ का एक पर्पस बन गया कि मुझे अपने देश को आजाद करवाना है। और ये 1921 में इंडिया आ गए और हाथ थाम लिया उन्होंने इंडियन कांग्रेस के साथ में, अंडर महात्मा गांधी जी एंड विद मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद इनको लगा कि हमारा देश आजाद हो जाएगा, लेकिन इनको लगा कि ऐसे काम नहीं बनने वाला। जो जो नीति है शांति की, इससे काम नहीं बनने वाला, कुछ अलग करना पड़ेगा। इनको थॉट्स मैच नहीं किया, इनके विचार नहीं मिले, अलग हो गए ये। 1929 में ये अलग हो गए। और प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही अलग हुए इन्होंने सोचा कि लात की भूत बात से नहीं मानते। इन्होंने अंग्रेजों को भगाने की कोशिश किया बाय क्रांति, बाय रिवॉल्यूशन। हुआ ये कि 1930 से 48 में कई बार जेल गए। फिर इनको लगा कि नहीं, बात ऐसी भी नहीं बनने वाली है। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, हिटलर ऑलरेडी बहुत ऊपर लेवल पे काम कर रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश। इन्हें लगा कि दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लीडरशिप लिया, चुपचाप बिना किसी को बताए 1941 में गायब हो गए कोलकाता से, और अफगानिस्तान के रास्ते पहुंच गई ये जर्मनी। उस इंसान से मिले जिस इंसान से नाम सुन के लोग कांपते थे, आंखों में आंखें डाल के एडोल्फ हिटलर के सामने गए और बोले, हेलो मिस्टर हिटलर, आई एम सुभाष चंद्र बोस रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इट इज कॉल्ड लीडरशिप, फियरलेस, बिल्कुल फियरलेस। क्या करेगा अब हिटलर, खाया ही जाएगा। और ही वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, क्या बोला, हेलो मिस्टर हिटलर, आई एम सुभाष चंद्र बोस एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देखिए फोटो, कहीं लग रहा है कि इनको डर लग रहा है हिटलर के सामने? नो, ये है लीडरशिप क्वालिटी। और उन्होंने कहा कि मुझे देश को आजाद करना है एंड मैं लीड कर रहा हूं, मेरे देश को, आप बताइए क्या करना है। मैं उनको डुप्लीकेट करवाऊंगा, मैं उनको मल्टीप्लीकेट करवाऊंगा। और इस लड़ाई में हम आपके साथ में। जर्मनी रहे, इटली रहे, और वहां से ये सिंगापुर आए। सिंगापुर के रास्ते अंडमान निकोबार होते हुए ये फाइनली इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में आए, राइट। और वहां पे आने के बाद इनको लगा कि नहीं, मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है, बहुत बड़ी टीम बिल्ड करनी है जिसको मैं लीड करूंगा। इन्होंने अपने दम पे आजाद हिंद फौज बनाया। इनको देखिए, इनके आपको इनके चाल ढाल, इनके एटीट्यूड्स लग रहा होगा कि ही इज अ ग्रेट लीडर, राइट। इन्होंने वहां पे अपने लोगों के बीच में रह के इन्होंने अपनी एक फौज बनाया अगेंस्ट इंग्लैंड, ब्रिटिश रूल्स। 19 मैं बात कर रहा हूँ 1944 की, ना कि 2021 की। हम बोलते हैं नारी शक्ति, नारी शक्ति, वुमेन ये कर सकती है, वुमेन वो कर सकती है। मैं आपको ये बताता हूँ 70 साल पहले, और 70 साल पहले की फोटो है, देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी नारियां हैं जो देश के लिए आगे आई, सिर्फ एक आदमी के कहने पे, सिर्फ एक लीडर के कहने पे, एंड ही वाज सुभाष चंद्र बोस। लड़ाई किया, सबको समेटा और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इनका खौफ पैदा हो गया था। एक आदमी ने पूरी काया पलट दी। क्यों? क्योंकि वो लीडर था, क्योंकि वो एक सीखने को आतुर था, क्योंकि वो उसके अंदर पता था कि मैं अपनी बड़ी टीम बिल्ड कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इवन लेडीजों को आगे बढ़ाया। इतना पंप अप, इतना पुश अप उस जमाने में। दैट इज व्हाई आई सैल्यूट, में दिल से, नमन दिल से मैं सलाम करता हूँ ऐसे लीडर को। ही इज अ अनफॉरगेटन हीरो। और हमें सीखना क्या है? हमें सीखना यह है कि जब ये हिटलर से आंखों में आंखें मिला के बोल सकते हैं आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो हम क्यों डरते हैं? अरे यार, पता नहीं वो क्या सोचेगा, पता नहीं क्या बोलेगा, वो तो बहुत पैसे वाला है, मेरा मजाक न उड़ जाए। डोंट डू दैट। हमें लीडर बनना पड़ेगा, बिल्कुल लीडर, राइट। हमें लोगों को अप्रोच करना है। हमें भी एक ऐसी आजाद हिंद फौज की तरह एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड करनी है। एंड ये भी क्रांति है, जो हम कर रहे हैं वो भी क्रांति है। क्रांति किस चीज की है? हम क्या कर रहे हैं? हम कई सारे युवाओं को मौका दे रहे हैं पैसा कमाने का। हम कई सारे युवाओं को उनके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। उनसे उनके फैमिली होम टाउन नहीं छीन रहे हैं। वो अपने शहर में रह के बहुत बड़ा पैसा पीट सकते हैं। हम बहुत सारी जो महिलाएं, जो लेडीजें हैं, उनको हम घर से बाहर निकलने का मौका दे रहे हैं। उनको उनका खुद का नाम दे रहे हैं। मिसेस शुक्ला, मिसेस अग्रवाल, मिसेस शर्मा, बहुत हो गया। हम महिलाओं को उनका नाम दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? हम एक आदमी जिसकी इच्छाएं बहुत है, उसको देखने की और उसको पूरा करने की शक्ति दे रहे हैं। हम एक क्रांति का हिस्सा हैं, और आप सब में अंदर एक क्रांति कि यस, यू आर अ लीडर। बहुत हो गया पीवी, केवाईसी, दे दो आधार कार्ड। डोंट डू दैट। अपने अंदर के लीडर को बाहर निकालिए, चीजें अपने आप बनेंगी। एन आर्मी ऑफ शिप लेड बाय अ लायन इज बेटर देन एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शिप। इस चीज को बार 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 पढ़ डालें। एक भेड़ का झुंड जिसको लीड करता है एक शेर, वो बहुत पावरफुल है उन शेर के झुंड को
उन शेर के झुंड से जिसको लीड करता है एक भेड़, राइट? आप एक शेर हैं, तो आप बहुत सारे भेड़ों को इतना पावरफुल कर सकते हैं कि वो किसी को भी बीट कर सकते हैं, बट तब जब आपके अंदर वो शेर होगा, राइट? अब गुरु गोविंद सिंह जी की मैं एक बात बोलता हूं, जो देखिए ये जो कहावत है ये किसने कहा है? ये कहा है अलेक्जेंडर ग्रेट ने, यूरोपियन फाइटर, इंडिया का नहीं है। लेकिन हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे गुरु जी, इनकी बात भी सेम है अलेक्जेंडर की। और ये क्या कहते हैं? चिड़िया नाल में बाज उड़ावा, गिदड़ा मुंह में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। बात बिल्कुल मिल रही है ना? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा कि शेर एक शेर जो लीड करता है बहुत सारे भेड़ों को। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? चिड़ियों से मैं बाज उड़ाता हूँ, चिड़ियों से गीदड़ों को मैं शेर बनाता हूँ, 1.25 लाख पे एक को उड़ाता हूँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाता हूँ। सच अ ग्रेट लीडर। हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सिर्फ जाते हैं, वो चीज को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जिस दिन हमने इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। डोंट थिंक कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, कैसे करूं, क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं, जितने भी है ना वो उतनों को मिसाइल बनाइए और दागिए गोले पे गोले। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 1000, 2000, 10,000 चुटकी में हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि आपके अंदर कितना जुनून है, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। कीप लर्निंग, हमेशा याद रखिए, आई स्ट्रांगली बिलीव इन रीडिंग बुक्स। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ कि अगर आपने बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज करिए, प्लीज करिए। मेरे जो ग्रेट फ्रेंड्स हैं वो मेरे ऑथर्स हैं, नेपोलियन हील्स, रॉबर्ट कियोसाकी, डॉक्टर श्वार्ट्ज, शिव खेड़ा, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ मैं कभी चाय पीता हूँ, कभी खाना खाता हूँ। इट मींस जब भी मुझे मौका मिलता है मैं 10 मिनट के लिए बुक जरूर पढ़ता हूँ, और इससे मेरा माइंडसेट बहुत अप होता है। आप सबको भी बुक जरूर पढ़ना चाहिए। ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ, कीप गेटिंग नॉलेज एंड डेवलप स्किल। नई नई चीजें सीखनी है। लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने भूखे हैं आप, हाउ हंग्री यू आर। ऑलवेज कीप लर्निंग, कितने भूखे हैं सीखने के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ, एक तालाब है जहां पानी ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है पानी है, तो वो पानी सड़ेगा, वहां से बदबू आएगी, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टोर्ड है। जो नॉलेज है अगर आपका स्टोर्ड हो गया, वही भाषा जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो प्लान शो करते हैं, जिस टाइप से काम करते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपका दिमाग सड़ जाएगा, तो लीडरशिप निखर नहीं पाएगी। हमें बनना है क्या? फ्रेश रिवर। रिवर कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि वो कभी सड़ रहा हो, बदबू आ रही है, रिवर फ्रेश होती है। तो आपको भी फ्रेश रिवर की तरह नए नए नॉलेज लेते जाने हैं, नए नई चीजें सीखती जानी है, राइट? हमें रिवर बनना है, हमें तालाब नहीं बनना। एंड कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। एंटोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आज के डेट में सबसे पावरफुल बात यह है कि आप क्या बात करते हैं, खुद से और औरों से। इंटरनल, हम दुनिया भर की बात करते हैं ना, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि बाहर की शोर में अपने अंदर की आवाज को मत भूलिए। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट व्हाट अबाउट योर ओन वॉइस? उसका क्या, जो आप भी सुनते ही नहीं है। इंटरनल बातें करनी है, खुद को बताना है, खुद से मिलना है, और खुद की पावर को महसूस करना है, और खुद को आईने के सामने देख के बिल्कुल प्राउड और बिल्कुल विद फीलिंग्स कहना है कि यू आर या आई एम अ लीडर। मैं एक लीडर हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। एंड लोगों से क्या बात करें? जब आप खुद से पॉजिटिव बात करेंगे, कोई नहीं यार, चैलेंजेस आए हैं, मैं निकलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कर लूंगा, वही एटीट्यूड और वही एनर्जी के साथ में आप बाकियों से बोलेंगे, राइट? तो जब आप खुद से पॉजिटिव बात बोलेंगे तो ही आप दूसरों से पॉजिटिव बात बोल पाएंगे, वरना फेक लगेगा, राइट? यदि आप खुद से बोलेंगे पता नहीं क्या होगा यार, क्लोजिंग आ रही है, कुछ हुआ नहीं, कैसे हुआ, मेरे कोई काम का नहीं, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा और प्रॉब्लम्स बना है, आपको तो करना ही पड़ेगा। इट विल साउंड फेक। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगे, challenges आएंगे, मैं नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। उसको कैसे आप रिएक्ट करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। खुद को स्ट्रांग रखना है, खुद को पॉजिटिव बात करनी है, तो आप लोगों से पॉजिटिवली बात कर पाएंगे। इन स्टार्टिंग आपको सबसे ज्यादा, जितने भी स्टार्टिंग जो भी स्टार्टअप लिए हुए हैं, आपको सबसे ज्यादा खुद के डेवलपमेंट पे काम करना है। याद रखिए, जितने भी 5% 8% 10% एम्बेसडर्स है, आप जितने भी नए व्यक्ति हैं, आपको सबसे ज्यादा काम करना है खुद के डेवलपमेंट पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे, राइट? जितना जिस लेवल पे आप खुद को जिस लेवल पे लेके जाएंगे, आपका बिजनेस भी उस लेवल तक जाएगा, राइट? ध्यान से सुनिए, आप खुद को जहां तक लेके जाएंगे, आपका बिजनेस भी उस लेवल तक लेके जाएगा।
तो क्वालिटी सबसे पहली बात, बर्निंग डिजायर। व्हाई दिस बिजनेस, व्हाई दिस बिजनेस, क्यों क्यों क्यों, डिजायर, बर्निंग डिजायर। जिस दिन बर्निंग डिजायर आएगा, आप खुद से काम करेंगे, राइट? ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, आग लगी हो सीने में। जब आग नहीं लगी हो, ठंडी बॉडी, चल रहा है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, रात हो रही है, क्या फर्क पड़ रहा है। जिस दिन आग लगी ना सीने में, उस दिन से आप जिंदा हैं। अभी सिर्फ सांस चल रही है, नॉट अलाइव। जिस दिन आग लग जाए सीने में ना, आप जिंदा हो जाएंगे। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। ऊपर वाले ने आपको ड्रीम्स दिए हैं, तो वो कुछ रीजंस के लिए दिए होंगे। पर्पस, द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। जिसकी लाइफ में पर्पस है, उसी की लाइफ पर्पसफुल है। लाइक एक स्टोरी बताता हूँ, ये मेरी आज की आखिरी स्टोरी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एक 18 साल का बच्चा, जो जलियांवाला बाग में जो लगा था मेला, वहां पे वो आया था सेवाएं देने के लिए। वो जितने भी थे राहगीर या जहां जाने वाले, उनको वो पानी पिला रहा था, राइट? बट उसी बीच क्या देखते हैं कि जनरल डायर ने पूरी तीनों तरफ से कैद करके, पूरा पैक करके चला दिया गोलियां कंटिन्यूटी में, और न जाने हजारों बच्चे, हजारों महिलाएं और आदमी मारे गए थे। एक वहां पे कुआं था, जितनी महिला थी वो उसमें कुएं में कूद गई। गिनती के कुछ लोग, एक छोटा सा एक जगह थी जहां से पीछे से वो भाग के निकल गए। उन कुछ लोग में से एक थे उधम सिंह जी, राइट? उधम सिंह जी निकल तो गए, खून खोल गया, लाइफ का पर्पस बना लिया कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा लाइफ का एक ही पर्पस है, इस शैतान जनरल डायर को मैं मार के रहूंगा। 1919 की बात थी। 1921 में ये अमेरिका चले गए और वहां पे गदर पार्टी, जो एनराइज थे, 1921 की बात है, गदर पार्टी में शामिल हो गए, जो हथियार इकट्ठा करना, सप्लाई करना, मतलब जो फ्रीडम फाइट में साथ देते थे। लेकिन 1927 में भगत सिंह के कहने पे, कि भगत सिंह ने कहा कि आपको बहुत जरूरत है देश की, आप आइए। 1927 में ये वापस देश आए, और भगत सिंह ने कहा कि आपको आना है, साथ में कुछ लोगों को लेके आना है, और हथियार साथ में लेके आना है। आए, हथियार लेके भी साथ में आए, लेकिन किस्मत खराब थी, पकड़े गए। पकड़े गए तो इनको जेल हो गई। 1927 में ये इनको जेल में कैद होना पड़ा। रिहा हुआ 1931 में, और तब तक इनके दोस्त, इनके मित्र भगत सिंह को फांसी लग चुकी थी। इनका दिमाग वैसे ही खराब था, और इनका स्ट्रॉन्ग पर्पस बन गया। जैसे ही रिहा हुए जेल से, अफगानिस्तान पहुंच गए, कश्मीर पहुंच गए, और कश्मीर से होते हुए जर्मनी पहुंच गए, राइट? जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में उन्होंने अपना कुछ जॉब वॉब किया। उससे कुछ टाइम बाद पहुंच गए लंदन, राइट? 1934 लंदन पहुंच गए। तुरंत काम नहीं किया कि तुरंत कुछ मार डाले, नो। उन्होंने पूरी योजनाएं बनाई, हर एक दिन हर एक दिन हर एक दिन प्रॉपर उन्होंने सेटअप जमाया। अपना इन्होंने जॉब किया, जॉब से जो पैसा मिला, वो पैसे से इन्होंने बंदूक खरीदी, एक बहुत मोटी सी बुक खरीदी, और उस मोटी सी बुक को पूरा खाली किया और बीच में रखा पिस्टल, क्योंकि जो समझ में ना आए। मौका आया जनरल डायर से मिलने का 1940 में। सोचिए 1940 में, 1940 में अदालत के सामने पेशी हुई, और सबसे सुटेबल टाइम था मिलने का। जैसे ही जनरल डायर सामने आए, पिस्टल निकाल के शूट किया। पहली गोली माथे में, दूसरी गोली छाती में। ऑन स्पॉट जनरल डायर खत्म हो गए। और उधम सिंह जी, इनकी रियल फोटो है, उनको पकड़ लिया अंग्रेजों ने, और ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, चढ़ा दो फांसी पे, मेरा लाइफ का पर्पस पूरा हुआ, आज मैं आजाद हो गया। क्या सीख मिलती है इससे? लाइफ का पर्पस। इन्होंने 1919 से 40 21 साल लिया, जलियांवाला बाग, यूएसए, इंडिया बैक, जेल हुई, कश्मीर गए, जर्मनी गए, लंदन गए, और फाइनल 1940 में किल्ड माइकल डायर। और हम क्या करते हैं? हमें सर मर्सिडीज बेंज चाहिए, हमें ना विला चाहिए, हमें ना आर्थिक आजादी चाहिए। एक ने मना किया, दो ने मना किया, पांच ने मना किया, 10 ने मना किया, अब बस हवा हमारी अंदर की निकल जाती है। क्यों? द थिंग इज, हमारा पर्पस कितना स्ट्रांग है। पर्पस, क्या आपको आपके पर्पस आपको मोटिवेट करते हैं? क्या आप अपने पर्पस के लिए टाइम देने को तैयार हैं? क्या आप अपने पर्पस के लिए फोकस हैं? यदि फोकस है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। सॉरी। माइंडसेट इज एवरीथिंग। जो आप सोचेंगे वही आपको मिलने वाला है। नथिंग विल स्लो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट ही पूरा पूरा चीज है। तीन चीज बता दूं मैं आपको कि आपको करना क्या है। 3 रूल्स टू मेक यू विन। लोग आपको जाने, लोग आपको पसंद करें, और लोग आप पे विश्वास करें। ये तीन चीज का हमें बेहद ध्यान रखना है। एंड ये देख रहे हैं आप, ये जंगल के शेर नहीं है, ये है सर्कस के शेर। कभी शेर को देखा है कि क्या शेर को शोभा देता है कि वो स्टूल के सामने बैठा हुआ है? शेर तो वो होता है कि चल जाए ना तो दूर दूर तक इंसान डर जाए, राइट? बट देखिए, ये है सर्कस के शेर।
बेचारे मास्टर्स की बात मार रहे हैं, चुपचाप से खड़े हैं, जो बोला जाए वो कर रहे हैं। एक सामने हंटर लेके बैठा हुआ है, उसको खौफ नहीं है और ना इनको अंदर पता कि इनकी पावर क्या है, राइट। एक होता है जंगल का शेर, कि दूर तक भी इंसान डर जाता है। द डिफरेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपको क्या बनना है? नाम का क्राउन, नाम का यूसीडी, नाम का डीसीडी, नाम का लीडर या काम का लीडर? रैंक लेवल्स ये नहीं दिखा सकते कि आपका अंदर का पोटेंशियल क्या है या आपकी लीडरशिप क्या है। अगर आप सिल्वर है, ब्रोंज है, स्टार है, तो भी आप वो लीडर है। मैं ये नहीं कहता कि रैंक नहीं करना, सब कुछ करना है। कंपनी दे रही है हमें, एक टाइम यूसीडी भी करना है, डीसीडी भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसके साथ साथ उस लेवल की गरिमा को बनाए रखना है। हमें ये बताना है कि यदि मैं क्राउन हूं तो यस मैं उस लायक हूं कि मैं क्राउन हूं, राइट। तो मेरे बताने का यही था कि जनरल का शेयर बनना है। लीडरशिप, ये भी लीडर, कृष्ण लीडर थे जिन्होंने अर्जुन को जी को सपोर्ट किया। एक लीडर थे शकुनी। आपके सामने है, आपको किस टाइप का लीडर बनना है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसने ऐसा किया, वैसा कर दिया, इसने ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलान ठिकाना ढिमका। ये कृष्ण की तरह आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना है, लीडरशिप। एंड जाते थे बी समवन लाइक, हमें ऐसा इंसान बनना है कि लोग हमारे साथ रहना चाहें, लोग हमसे सीखना चाहें, लोग हमारी तरह बनना चाहें, लोग हम पे प्राउड फील करें और लोग हमें अपना ट्रू लीडर माने, लोग हमें हमारा रोल मॉडल्स माने। तो फ्रेंड्स, मेरा सेशन यहीं पे फिनिश होता है। द थिंग इज सॉरी गला बैठ गया। ओह नो, 9:53, आज मैंने टाइम देखा ही नहीं था, सॉरी, वरना मैं अच्छा है, फिनिश कर टाइम देता। आपका पूरा हुआ है। और तो देखिए मैं सर एक बस मैं शॉर्ट्स में खत्म करूंगा। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि दौड़ लगी हुई है, हमें हमें हट के अपनी खुद की एक रूपरेखा, खुद का एक एक हमें खुद का एक लेवल, एक ब्रांड बनाना है, एक खुद का एक ब्रांड। लोग बोले कि वो है मेरा लीडर, वो है मेरा लीडर। और जब भी लोग आपके बारे में बात करें ना, मतलब अपने अपलाइन, हमें ऐसा बनना है कि लोग हमारे बारे में बात करें ना तो वो प्राउडली बोल सके कि मैं इनकी टीम का हिस्सा हूं, राइट। क्योंकि गुरु गोपाल दास जी ने कहा था कि वो कुछ लोगों को जानते हैं, वो बेचारे इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि उनके पास में कुछ भी नहीं है सिवाय पैसे के, राइट। तो कुछ लोग इतने गरीब है कि उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय पैसे के। एंड व्हाई आर वी हियर? नॉट ओनली फॉर मनी, वी आर हियर फॉर नेम, फॉर रिस्पेक्ट, राइट, फॉर रिस्पेक्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच अश्विनी सर, एंड थैंक यू सो मच हिरेन सर, थैंक यू टीम्स। एंड वंस अगेन हिना जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपने कार लिया, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस ऐसे ही आगे बढ़िए, कीप गोइंग, थैंक यू सो मच। थैंक्स मयंक, बहुत ही शानदार। और जो आपका टॉपिक था लीडरशिप डेवलपमेंट, तो देखिए फ्रेंड्स, आपने काफी बताया मयंक, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि लीडरशिप डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। बड़े से बड़ा लीडर भी हमेशा इस प्रोसेस में चलता ही रहता है। मुझे याद है कोई भी बड़े से बड़े लीडर का भी कोई प्रेजेंटेशन होता है तो ठीक है, बहुत तैयारी नहीं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है। एक बार मैंने बाली सर को ये कहते हुए सुना था कि जब वो किसी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च में अलग-अलग जाकर के, अलग-अलग शहर में जाके अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने कल का प्रेजेंटेशन जो दिया था, उससे अच्छा आज का दिया, और आगे मैं अभी कलकत्ता जा रहा हूँ, तो मेरा प्रेजेंटेशन उससे और अच्छा होगा। इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार करते रहेंगे, तो हमारे प्रेजेंटेशन भी धीरे-धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। तो सभी लोग, जो लोग भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत भी हेजिटेशन कहीं रखते हैं, वैसे मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से बहुत सारे नए लीडर्स आए हैं जो वॉलंटरी अपना नाम देते हैं कि मेरे को सेशन रखना है। तो ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ से आप सीखने के लिए सारी तैयारी कर सकते हो। तो अभी मयंक आपकी बात पे आता हूँ। आपके 4 गोल्डन चाणक्य के स्टेप्स जो आपने बताए वो अमेजिंग थे, बहुत शानदार थे। साथ ही साथ आपने बताया कि 2 चीजों में बहुत तगड़ा फर्क होता है। ग्रेट बनना है हमें, हमें फेमस तो बनना ही है, लेकिन खाली फेमस नहीं बनना है, क्योंकि फेमस तो ऐसे लोग भी हैं जिनका अंत बहुत खराब होता है।
जैसे कि आपने नाम लिया अजमल कसाब का, आज शायद सभी लोग जानते होंगे, हो सकता है समय रहते बाद में भूल भी जाए। या दाऊद इब्राहिम का अगर हम नाम लें, या लादेन का दें, ओसामा बिन लादेन, तो ये सारे नाम हैं। क्या हुआ, इनमें से कुछ लोग तो चले गए और जो बचा हुआ है वो भी डर की जिंदगी में ही बचा है। वो कभी भी सामने आ पाता है लोगों के? बिल्कुल भी नहीं। उसको पता ही नहीं है, लोगों को बता ही नहीं सकता कि वो कहाँ पे है, पर फेमस है। तो पर वो फेमस है, तो हमको ग्रेट बनना है। हमको ग्रेट इस तरीके से बनना है कि हम जहाँ पे भी जाएं तो लोग हमें फॉलो करने का ट्राई करें कि इनकी लीडरशिप कैसी है, इस लीडरशिप को हमें फॉलो करना है। और कभी भी फ्रेंड्स असफलताओं से घबराए नहीं। ये एक प्रोसेस है, जैसे दिन के बाद रात और फिर दिन, ये सब आता है। तो असफलता या टाइम बिंग कभी-कभी प्रॉब्लम्स आती है, बिजनेस डाउन होता है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, अगर आपके अंदर का लीडर जिंदा है और उसे आप डेवलप करने में लगे रहते हो, आपकी सारी टीम भी अगर एक समय में काम बंद कर देती है, तो फिर से आप उससे अच्छी भी टीम खड़ी कर सकते हो। ये हमेशा से ये होता है। बहुत सारे लोग के साथ में कई बार सेटबैक आ गया, कोई इसको छोड़ के चला गया, कोई दूसरी कंपनी चला गया, किसी ने काम बंद कर दिया, लोग परेशान हुए। लेकिन नहीं, आपको अपना काम करते रहना है। एक दिन लोग वापस भी आएँगे। बहुत सारे लोग वापस भी आते हैं, नहीं तो नई टीम आपकी वैसे ही खड़ी हो जाती है। बहुत लोग हैं। तो ये चीज़ आपने बताई, साथ में आपने रुका हुआ पानी और रिवर के बारे में बोला। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि रिवर बनो, नदी बनो। नदी के साथ एक बहुत अच्छी ख़ासियत है, वो अपने रास्ते खुद बनाती है और हमेशा से चलती रहती है। तो रुकना नहीं है, चलते रहना, अपने रास्ते बनाते रहना है। तो चलते रहेंगे, आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो बहुत अच्छा था ये प्रेज़ेंटेशन। मुझे लगा कि इससे कहीं न कहीं कुछ लोग ज़रूर इम्प्रेस हुए होंगे, उनको कुछ आज सीख मिली होगी। और बाकी लोग जो नहीं आ पाए, जैसे कि आप जानते हैं बहुत लोग हैं हमारी टीम में, लेकिन आप सोचिए बहुत कम परसेंटेज ही यहाँ तक शामिल हो पाती है। तो आप लोग का काम है कि उनको इस तरीके के प्रेज़ेंटेशन जो भी होते हैं, उनके बारे में टाइम टू टाइम बताते रहें और यूट्यूब पे उनको दिखाते रहें। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, तो उनसे आज के कमेंट्स लेना चाहूँगा। नंबर 1 नीलेश पटेल जी, जिनका कभी ऐसा ध्यान नहीं गया, लेकिन आज मैं उनसे लूँगा। यस यस सर, नीलेश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी, यस आज सर। आज के प्रेज़ेंटेशन में आपका कमेंट। हाँ सर, मयंक सर को तो हम क्या कमेंट देंगे सर। लेकिन फिर भी सर बहुत ही बढ़िया। और यही प्रेजेंटेशन हमने आगे भी सुना था, लेकिन लीडरशिप पे बहुत सारी ऐसी नई जो स्टोरीज जो उन्होंने बताई वो बहुत ही बढ़िया थी। और सबसे अच्छी चीज जो हमें लगी, जो मुझे जो लगी पर्सनली, कि हमें खुद को ये चीज करनी है और फिर हमें सिखाने जाना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीख के सिर्फ सिखा देते हैं लेकिन करते नहीं है। तो हमें वो चीज करनी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, जी, जी। यस, चलिए, एंड थैंक यू सो मच मयंक सर, आपने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ में मनीषा राठी जी। एक मिनट, उन्हें अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर, सर ये एक स्क्रीन शेयर हाँ, हुआ तो किसी। मैं इसको वापस जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मयंक सर। जी, गुड मॉर्निंग सर मनीषा जी, एज गुड मॉर्निंग। यूजुअल, जी सर एज यूजुअल हम हमेशा सर से ही सीखे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। और बहुत सी चीजें हैं जो हमेशा नहीं रहती हैं, जो ठहरा हुआ पानी और बहता हुआ पानी का सर का जो एग्जाम्पल है, और उसी तरह से हमको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट भी करना है और अपग्रेड भी करना है, दोनों को करते हुए आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच सर। हमेशा आपका जो सेशन होता है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होता है, एक रिवाइज है हमारे लिए। सुनते समय, लेकिन एक सर हमें हमेशा रिवीजन देने के लिए आते हैं और उसको हम रिवाइज करते हैं, तो बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करके बिजनेस को और आगे और अपने मेंबर के साथ रिलेशंस को भी बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। मनीषा जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मनीषा जी। और नेक्स्ट उत्सवा पटेल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उत्सव मैम। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिना जिसने नई कार ली, राइट। और मयंक जी, आपके लिए तो बोलना ही क्या बोले वही हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका हर एक सेशन होता है वो जबरदस्त होता है। और आज आपने जो लीडरशिप का सेशन लिया उसमें सबसे बढ़िया पॉइंट तो मुझे ये लगा कि आपकी तरह मैं भी हिस्ट्री की फेवरेट है, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री। और आपने जो आज बहुत सारी कहानी सुनाई, वो कहानी से हमें एक लीडरशिप क्या होती है वो पता चला। और जो भी आपने कहानियां सुनाई उनसे तो रोंगटे खड़े हो गए। और हमें भी समझना चाहिए कि हमारी टीम के लिए हमें कैसे लीडरशिप लेनी चाहिए, राइट। दूसरे आपके बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे, जैसे कि रिएक्टिव प्रोएक्टिव। दूसरा था कि हमें खुद को पहले समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर हमें समझाना है। और फिर आपने बताया कि सर्कस का शेर और जंगल का शेर। तो जो आपने आज इतनी सारी कहानियां सुनाई तो ये तो बनता ही है कि हमें जंगल का शेर ही बनना है, राइट। और जो आपने चाणक्य के 4 स्टेप बताए वो तो बहुत ही वंडरफुल थे। थैंक यू कि आज आपने लीडरशिप के बारे में जो नए लोगों को आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उत्सव, थैंक यू Thank सर। मैं चाहता हूँ सर, हमारे एमपी से ही वॉरियर्स टीम से ही है आराधना कटारे मैम, उनको मैंने स्पेशली इनवाइट किया था आज सेशन में। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वॉरियर्स के साथ ही और हमारे प्रदेश की मैं चाहता हूँ कि ये कुछ बोले। ओके मैं करता हूँ उनको अनम्यूट। Good morning all warriors and thank you so much मयंक सर, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया जिससे मुझे इतना इम्प्रेसिव और इतना नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन सुनने का मौका मिला। ये सच में डिफरेंट था। मैं बहुत सारे लीडरशिप के प्रोग्राम्स और प्रेजेंटेशन सुन चुकी हूँ। यहाँ मुझे सेल्फ असेसमेंट करने का एक मौका मिला कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे जिनके बारे में अभी सर ने भी डिस्कस किया, अश्विनी सर ने और मैम ने भी कहा। मुझे जो बेस्ट पार्ट इसका लगा था, जो फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने देखा था कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप खुद बेस्ट बनो, बल्कि आप कैसे दूसरों को बेस्ट बना सकते हो उसके ऊपर हमें फोकस करना है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम है, देने का नहीं। और हमें जो यहाँ पर सीखने को ये मिला कि हमको लोगों को समझना है, वो चीज़ मैंने बहुत नोटिस किया कि अपनी अपनी ही नहीं कहना है, सुनना है, समझना है और फिर सबसे पहले अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट करना है। तो डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करूँगी इसके लिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और हम सभी मिलकर ऐसे ही ग्रो करेंगे। आज मैंने सीखा है, कल मेरी टीम भी यहाँ शामिल होगी। थैंक यू। For sure. थैंक यू सो मच मैम। और अभी नेक्स्ट में मेरे सामने रश्मिका जी हैं। थोड़ा आजकल टाइट शेड्यूल चल रहा है पर 2 मिनट का कमेंट तो चाहिए आपसे। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइट शेड्यूल नहीं चल रहा है। सर मयंक सर का सेशन, वैसे ही लोग को ना मंडे की हैबिट हो गई है, जब नहीं आता है उनका सेशन तो उस दिन कुछ तो मिसिंग लगता ही लगता है, क्योंकि वो एक मंडे का डोज वो पूरे वीक काम करता है। और आज के सेशन में तो सर जैसे वो चार्ली स्टोरी, हिटलर जो हमारे देश का नहीं था फिर भी सामने खड़े होकर किसी हमारी कंट्री में हमारे पड़ोस के लोगों को भी नहीं बता पाते, उनसे भी डर जाते हैं। और वो अदर कंट्री में जर्मनी पहुंच गए, उन्होंने इस वॉइस नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है कुछ आपके साइड से रश्मिका जी, डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मे बी होगा कुछ। और उसके साथ सर जो एक मुझे जो सबसे बहुत अच्छा लगा वो है फेमस और ग्रेट। अगर मेरी आवाज आ रही है तो अभी आ रही है। अभी आ रही है, ओके सर।
फेमस और ग्रेट में जो डिफरेंस है ना, एक्चुअली ये जो सर ने आज समझाया ना, हालांकि सुना हुआ पहले भी है, पर चीजें रिवाइज होती है तो हम वापस उस पर फोकस कर पाते हैं कि दोनों ही वर्ड लोगों के लिए कॉमन है, पर उसका जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मैक्सिमम लोग शायद फेमस होने के पीछे बहुत भागते हैं, ग्रेट बनने के पीछे उनका उतना ध्यान नहीं होता है। तो ये हम सबको सर ने जो मैसेज दिया है तो हमें ध्यान देना है कि हम ये कोशिश करें, हम ग्रेट बनने की कोशिश करें, फेमस बनने की ना करें। तो वैसे तो पूरा टोटल जो आज का सेशन है उसी में हर जगह कुछ ना कुछ हमारे लिए है, वो सारा चीज तो सर ने बोला है, तो हम मैं इतना भी बोली तो बहुत है सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू अश्विनी सर एंड थैंक यू मयंक सर। थैंक यू रश्मिका जी। और हमारे साथ में नेक्स्ट सुनीता पिपलवा जी। Yes, sir. Good morning, sir, and good morning, Mayank sir, and thank you so much to all कि आज मुझे मौका दिया गया है बोलने के लिए। एंड बात करते हैं मयंक सर के सेशन की, तो मयंक सर का सेशन तो रियली हमेशा ऑसम होता ही है। और जैसे रश्मिका जी ने बताया कि मंडे का हमारा एक हैबिट बन चुका है सर का सेशन अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे मैं हमेशा सेशन में देखती हूँ कि सर का इन शॉर्ट्स में इतने सारे मैसेजेस हमें मिल जाते हैं। जैसे कि अभी परसों संतोष मंत्री जी का सेशन हुआ था, तो पंच पे पंच कितना करते हैं वो, वैसे ही सर एक एक पॉइंट हमें बताते जाते हैं। और आज के सेशन में जैसे लीडरशिप पे इतनी सारी बातें, अगर हम उसको वापस से रिपीट करेंगे तो शायद मुझे फिर से आधा घंटा लग जाएगा और बोलने के लिए। अभी सारे लोगों ने वो सारी बातें बताई है, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी क्योंकि सबका अलग अलग अपना होता है नजरिया देखने का। मुझे सुभाष चंद्र बोस जी वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रेवोल्यूशन लाने वाला एक ही होता है। अगर हमें क्रांति लानी है तो एक ही लीडर काफी होता है। अगर एक लीडर ने क्रांति लाने का ठान लिया है तो वो हजारों लीडर को पैदा कर सकता है। एंड जंगल का शेर हमें बनना है, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। जंगल का शेर बनना है, हमें सर्कस वाला शेर नहीं बनना है। कोई बोलता है तो उठ बैठ नहीं, हमारी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हम हमारी टीम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम कंपनी को आगे बढ़ाने में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम कैसे स्पीच में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जंगल का शेर बनना है और हमें एक ऊंची उड़ान भरना है। तो हमें एक लिमिटेड दायरे में नहीं रहना है, हमें कंफर्ट में नहीं रहना है, हमें एक आजाद पंछी की तरह उड़ना है। तो हमारी सोच को भी बहुत ब्रॉड बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा हम कर पाएंगे। सर ने जैसे बताया कि अगर हमारी सोच गरीबों वाली रहेगी तो हम वही पाएंगे, अगर हमारी सोच अमीरों वाली रहेगी तो हम वो हासिल कर पाएंगे। तो सर का रियली सेशन बहुत ऑसम था, बहुत ही वंडरफुल सेशन, बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिली। थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही सेशन हमें हमेशा मिलते रहेंगे तो हमारे अंदर फिर से वो डबल एनर्जी आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू। और एक चीज और भी बहुत अच्छी हुई है, और जो कि मैं आगे जरूर इसमें कुछ लोगों को और सम्मिलित करूंगा, क्योंकि जैसा कि मेरी रिक्वेस्ट हमेशा से रहती है कि आप लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। तब आज ज्यादा लोग मुझे वीडियो ऑन किए हुए दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी आप लोगों ने शुरुआत की है। जल्दी ही आपका भी कमेंट्स के लिए नंबर लगेगा। तो आज ऑलरेडी हम काफी लोगों के कमेंट्स ले चुके हैं, तो फाइनल कमेंट अभी हमारी बारी है मिस्टर हीरेन दादावाला। सर सबसे पहले तो मेरी आउट ऑफ इंटीग्रिटी में रिस्टोर करूंगा कि आपकी आवाज, हाँ साल, एक मिनट सर, आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर। वैसे मंडे का तो पूरे साल का कमिटमेंट है मेरा यहाँ का, और ज्यादातर मैं रहता भी हूँ, लेकिन आज मेरी इंटीग्रिटी आउट हो गई तो वो रिस्टोर करनी पड़ेगी। क्योंकि हुआ ऐसा कि आज बैक टू बैक मीटिंग मैंने रखी थी, और वैसे बफर टाइम हाफ एन आवर का रखा था मैंने, लेकिन जिसकी मीटिंग थी वो थोड़े लेट आ गए, तो उसकी वजह से मैं लेट आया यहाँ पर। तो सेशन के बारे में तो शायद मैं मयंक सर के कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो सर्कस के शेर वाली जब कहानी चल रही थी तब मैं आया। अच्छा। और मैंने पारुल को बोल के रखा था कि सर को मैसेज दे देना, क्योंकि मैं 6 बजे से मीटिंग में था और बैक टू बैक मीटिंग था, तो मैं अभी मतलब आया और सीधा यहीं पर बैठ गया।
तो सबसे पहले तो सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा मयंक जी आपसे और अश्विनी जी नहीं आपसे। सर, इट्स ओके। पर पारुल जी जो थी वो पूरी मीटिंग में थी, मैंने चेक किया था, वो थे उस समय। हाँ, वो रही थी यहाँ पर जी। और वैसे मयंक सर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो है ही सबके फेवरेट, और उनका एक अपना खुद का ड्रीम है जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और वो उसी की तरफ आगे बढ़ भी रहे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो इतना मतलब उसके पीछे काम करते हैं। जैसे आपने सर एग्जाम्पल बताया बाली सर का, कि बाली सर अगर कोई भी पीपीटी होती है कहीं पर भी देनी होती है तो वो रिव्यू जरूर कर लेते हैं। उसी तरह मुझे पता है कि मयंक सर जो भी पीपीटी बनाते हैं, क्योंकि क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है, जी। डुप्लीकेट करना इजी हो जाता है, लेकिन क्रिएट करना यानी कि क्रिएशन में जो समय लगता है वो न जाने कहाँ कहाँ से वो बुक्स पढ़ते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कौन सी चीज कहाँ पर सही मायनों में बिठानी है, वो सारी चीजें, वो एक खुद की क्रिएटिविटी होती है। और मयंक सर के हर सेशन के अंदर वो सारी चीजें वो लेकर के आते हैं। तो ये बड़ी बात है उनके लिए और उनके सेशन के लिए और हमारे लर्निंग के लिए, राइट, कि वैल्यू मिलती है। और इसीलिए लोग मयंक सर के सेशन की हमेशा से वेट करते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि आज मयंक सर का सेशन है तो मुझे कैसे भी अटेंड करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये सेशन होगा मैं कैसे भी मैनेज करके अटेंड तो जरूर करूंगा। लेकिन जो भी मैं सुन पाया उसको ध्यान में रखते हुए जरूर बताऊंगा कि वो चाणक्य के जो 4 पॉइंट्स थे वो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जोरदार ही रहे होंगे। लेकिन आपने जो बताया कि शेर बनना है तो सर्कस का नहीं बनना है, जंगल का बनना है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग शेर बनिए और जंगल के ही शेर बनिए, क्योंकि जंगल का राजा बनने में ही मजा है, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वीरेन भाई। और मेरी मयंक जी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सारे लोग आपके सेशंस का वेट करते हैं, तो मुझे बहुत जल्दी आपके कुछ और सेशंस भी चाहिए। और बल्कि अगर मैं बोलूं तो अगर आपके माइंड में कोई सीरीज अगर आ रही है तो वो कुछ प्लान कर लीजिए और उसके बाद हम वो सीरीज के लिए आपका डे फिक्स कर दें। जैसे कि पहले आप 3 सीरीज आप कर चुके हो, शंखनाद, तो उसका लोग कितना बेसब्री से वेट करते थे, उसमें एक एक पॉइंट लेकर के आप सब सिखाते थे। और सबसे अच्छी खासियत क्या है कि विद इन टाइम सेशन को फिनिश कर देना, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हम बहुत ज्यादा देर अगर सेशन लेते हैं या बहुत लॉन्ग कर देते हैं तो फिर सुनने वालों को थोड़ा कंसंट्रेशन लूज होने लगता है। तो इसके चलते हुए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, बाकी हम आपसे बाद में बात कर ही लेंगे आफ्टर द सेशन। तो चलते चलते जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एक बार फिर से बताऊंगा कि आने वाले वेडनेसडे यानी कि 21 जुलाई को हमारे साथ रॉयल एबीपीवी ग्रुप पर आने वाली हैं मिस अंशप्रीत कौर, जो कि आप जानते हैं कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और जोनल ट्रेनर्स हैं, और जो कि सारे एश्योर, मिस्टल ऑफ मिलान या स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट का बहुत जबरदस्त कमांड है। तो हमारे लिए वो आ रहे हैं स्किन फार्मूला 9 लेकर के। तो वेडनेसडे को 8:45 पे लॉग इन करना है। सबके साथ में मिलते हैं आपसे फिर से। विश यू वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।